15वें तक ये एक ऐसी भूमिका है प्रीतम काव्य की, पहले से 15वें छंद तक ये जैसे किसी पुस्तक की सूची दी जाती है ना, तो इसमें क्या क्या है आगे, तो वो सूची रूप से इन छंदों में आगे वर्णित वस्तु का संकेत है। फिर लीला आगे क्रम से है। रहते कुंचित काले हरदम थे केश खुले उसके प्रियतम, भीगा रहता परिधान नील नैनों की धारा से, उन जीर्ण हुए वातायन के रंध्रों से लग कर है प्रियतम, देखा करती थी निमेष लोचन से अंबर को प्रियतम। भ्रम होता सहसा उसे कभी, रवि उदित हो चुका है प्रियतम, सुनने लगती कलरव खग का भ्रमरों का गुंजन है प्रियतम, स्वर जातक का भी कहाँ तथा कोयल की कूकू है प्रियतम, श्रवणों में आकर लग जाती हो प्रति दिन की प्रियतम, आशा की बेली हरी होती वे आए आज कहीं प्रियतम, मिलने का फिर अनुभव करती रस सरिता में बहती प्रियतम, उठता वह बोल पहरुआ खग इतने में धीरे से प्रियतम, जग कर उस सपने से बाला रोने लगती है प्रियतम। राजा की पुत्री वाला स्वर्णिम दिन थे देखे प्रियतम, माता उसकी थी रानी वह जगपुत्री थी जिसकी प्रियतम, उसकी थी एक बहन छोटी प्राणों की छाया थी प्रियतम, उसका था एक बड़ा भाई प्राणों का सहचर था प्रियतम, अगणित सहेलियां थी उसकी प्राणों की धारा थी प्रियतम, दासी दासों का था समूह थी प्राण बने उनके प्रियतम, अगणित कुटुंब
बेजन थे उसके प्राणों की उर्मी हुई प्रियतम। पशु पक्षी तक के प्राणों में वह थी निवास करती प्रियतम। उद्यानों में आरामों में बिहगी सी थी फिरती प्रियतम। महलों में चंचल चपरासी हंस कर खेला करती प्रियतम। अपलक सब देखा करते थे क्रीड़ा शैशव उसकी प्रियतम। न्योछावर जो न हुआ उस पर था नहीं कहीं कोई प्रियतम। जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम, जय जय प्रियतम। इन छंदों में बाबा की भाव दशा का चित्रण है। बाला निरंतर अश्रु धारा बहाती रहती थी। उसके कुंचित केश राशि बिखरी हुई है, गुम्फित नहीं है। नीला परिधान भीगा हुआ है और उस जीर्ण शीर्ण वातायन के रंध्रों से वो आकाश को देख रही है। जीर्ण शीर्ण वातायन, इस देह के जो नेत्र गोलक आदि हैं, ये जीर्ण शीर्ण वातायन है, स्वस्थ नहीं है। इनसे वो आकाश की ओर देख रही है कि ये नीला नीला आकाश कहीं उस नील सुंदर से मिला दे। महाभाव में स्थिति में क्या श्री कृष्ण का वियोग संभव है? नहीं। पर प्रेम वैचित्र्य की दशा ऐसी होती है जहाँ संयोग में वियोग और वियोग में संयोग प्रेमी के जीवन में होता ही है। संयोग और वियोग प्रेम नदी के दो तट हैं, इसी के बीच में ये धारा प्रवाहित होती रहती है। आकाश को देखते देखते कभी उसको लगता सूर्योदय होने वाला है, क्योंकि पक्षियों का कलरव सुनाई पड़ रहा है, भ्रमरों का गुंजार सुनाई पड़ रहा है, चातक का स्वर पी कहाँ सुनाई पड़ रहा है, कोकिल की कुकू आवाज भी सुनाई पड़ती है। तो उसको लगता है सूर्योदय हो चुका है, दिन की प्रतीति होने लगती है। तो उसकी आशा की बेली हरी होती है कि संभवतः आज वे कहीं आ जाएं। इतना सोचते सोचते मिलने का अनुभव भी करने लगती है और प्रेम की सरिता में बहने लगती है। इतने में ही वो पहरवा पक्षी मुर्गा बोल उठता है। तो सचमुच में उसको वस्तु स्थिति का पता चलता है, अरे अभी तो रात्रि है। तो रात्रि का बोध होते ही फिर बाला रोने लगती है। बाला की ये भाव दशा किस बाला की? तो कहती हैं ये बाला वृषभान महाराज की पुत्री, लाडली पुत्री है और इसका बचपन कितना लाड़ में बीता है। अरे अपनी माता की आंखों की वो दृगपुत्री है और उसकी एक छोटी बहन मंजू श्यामा
जो उसकी प्राणों की छाया है, एक उसका बड़ा भाई जो प्राणों का सहचर है, अगणित सहेलियां हैं प्राणों की धारा जैसी, दासी दासों का समूह गिना नहीं जा सकता, अगणित कुटुंबीजन हैं, ये सब के प्राणों की ऊर्मी बनी हुई है। अरे इनके क्या पशु पक्षी तक के वे प्राणों में निवास करती है। अतः ये लाडली राधा अपने बाबा के महलों में, उद्यानों में भिंगी सी इधर से उधर चंचल चपला सी खेलती रहती है और सब अपलक नेत्रों से उसे निहारते रहते हैं। ऐसा कोई था ही नहीं जो उस पर न्योछावर न हुआ हो। बाल्यकाल जिसका इस लाड़ में वो बाला का अवतरण हुआ इस कच्चे घर में, बाबा के इस कच्चे घर में। बाबा लिखते हैं, नियम हो तो गुण देह में महाभाव नहीं होन, मेरे हित प्रिय सामरे सो किनो गौन। बाबा कहते, श्री हनुमान प्रसाद जी पौधार एक गुलाब के यदि पौधे हैं तो नहीं, उनकी एक टहनी पर खिला हुआ मैं गुलाब का पुष्प हूं। मेरे जैसे और मेरे से भी अधिक श्रेष्ठ अनेक पाटल पुष्प खिलाने की उनमें सामर्थ्य है। पर वाह, पात्रता क्या होती है। एक और संक्रमण करने की क्षमता है तो दूसरी ओर संक्रमित वस्तु को ग्रहण करने की पात्रता है। इसलिए बाबूजी ये भी कहते, बाबा के लिए मुझे कुछ करना नहीं पड़ा, बाबा का मन मेरे मन से इतना मिल गया कि मेरी वस्तु स्वतः ही उनमें संक्रमित हो गई। मेरी वस्तु स्वतः ही उनमें संक्रमित हो गई। और जब वो वस्तु संक्रमित हुई तो भाव दशाओं का, बाला के जीवन की भाव दशाओं का भी तो वह प्राकट्य होता है। इन 15 छंदों तक जो वर्णन हुआ है वो आत्म परिचय दिया गया है बाबा ने। मतलब इस कलेवर में जो वृषभान पुत्री का अवतरण हुआ, जो इतनी लाड़ चाव में पली, वो जब प्रकट हुई तो उसके सामने सर्वप्रथम श्री कृष्ण दर्शन हुए। उन श्री कृष्ण की भावमयी अर्चना करने के लिए जब प्रस्तुत हुई तो वर्णन तो संयोग का करते करते उसमें वियोग की अनुभूति होने लगी और विकल होकर के अश्रु प्रवाह बहने लगा। महाभावमयी स्थिति, जैसे अभी मैंने बताया ना, 1957 की चैत्र शुक्ला अष्टमी तिथि जा रही है, नौमी प्रारंभ हो रही है। उस संधि वेला में श्री कृष्ण ने बाबा के इस भाव देह को अपने कर कमलों से नक्शिक सजाया और सजाने के बाद कर कमल धारण करके प्राणेश्वरी कह करके संबोधन किया। उस दिन से बाबा बाबा नहीं रहे। बाबा तो पहले ही लोग कहते थे बाबा, वो अपने मन में अपने को, यहाँ तक कि जब कुटिया से निकलते तो कई देर तक भौचक्के से ऐसे ही देखते, क्योंकि अभी जिस भाव राज्य से बाहर आए हैं,
प्रकृति की धरातल पर आए हैं, व्यवहार के लिए आए हैं, तो कई देर सोचते कि मैं कहाँ हूँ, और सामने दाढ़ी मोछ वाले किसी को देखते तो कई देर सोचने लग जाते कहाँ हूँ, क्योंकि वहां तो कोई दाढ़ी मोछ वाला देखा नहीं। सखियों का साम्राज्य था, तो सखियों के साम्राज्य में कोई दाढ़ी मोछ वाली तो थे नहीं। फिर धीरे 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 व्यवहार को पकड़ते थे। भावावेश में जब भागने लगते थे, राधिका रमण अंबुज नयन नंद नंदन नाथे, गोपिका प्राण मनमथ मथन विश्व रंजन कृष्ण है। राधाष्टमी का दिन है। हम लोग उधर पीछे से कीर्तन करते हुए बाबा की कुटिया के पास से पंडाल होते हुए, उस समय मंदिर नहीं बना था, पंडाल होते हुए बाबूजी के पावन कक्ष होते हुए फिर पंडाल में जाने वाले थे। तो बाबा की कुटिया से जैसे ही गुजरे तो इस कीर्तन को सुनकर के इतने भावाविष्ट हो गए, हा वृंदावन कह करके भागे। ठाकुर जी ने देखा कि तो पकड़ में नहीं आएंगे, भाग जाएंगे, दौड़ करके घेर लिए। छोड़ दो, जाने दो, छोड़ दो, पर कैसे जाने दे। रोक लिया, बाबूजी के पास सूचना भेजी। बाबूजी आए, बाबा के हाथ पकड़ के ऐसे झकझोर रहे हैं, मैं हनुमान प्रसाद पौधार हूँ, मैं हनुमान प्रसाद पौधार हूँ। 2-4 बार जब जोर से कहा तब उनको याद आया कि मेरे सामने पौधार जी खड़े हैं। याद आ गया, तब कहते हैं आपने मुझे वचन दिया है ना, मुझे छोड़ के नहीं जाएंगे। हाँ, चलिए कुटिया में। कुटिया में ले जाकर के फिर सबको सावधान कर देते कि भाव दशाएं हैं, जरा संभाल रखना। और साथ में ये भी कहते हैं कि देखिए कहीं भाव के उन्माद में भाग भी जाऊंगा और चेत होगा कि मेरा नियम है उनके साथ रहे, तो बिना संकोच के वापस चलाऊंगा, आपके पास चलाऊंगा। ये परम महत दानी गुरुवर की कृपा का प्रसाद किस रूप में प्राप्त हुआ। ये प्रीतम काव्य श्री कृष्ण के मतानुसार, बाबा की रुचि के अनुसार अद्वितीय ग्रंथ कहा जा सकता है रस शास्त्रों में। अभी तक तो ये ग्रंथ हम लोग गीता वाटिका में ही यत्किंचित पाठ कर लेते हैं, पर भगवान की इच्छा से कभी यदि ये रस मर्मज्ञों के हाथ में पहुंचेगा तो उनको लगेगा जैसे बाबूजी के राधा माधव चिंतन के लिए विद्वानों ने कहा कि भाई जी, श्री राधा कृष्ण के उपासकों के लिए आपने प्रचुर सामग्री एक ही जगह पर रख करके उनका बड़ा मंगल किया है। यद्यपि संस्कृत साहित्य में जहां तहां इस उपासना संबंधी बहुत सी बातें हैं, पर वो इतनी बिखरी हुई है कि सामान्य साधक उसको एक जगह पर पिरो लेवे कठिन है। आपका ये राधा माधव चिंतन इन उपासकों के लिए एक पाथे, ऐसा पाथे, बड़ा सुदृढ़ पाथे, कसौटी युक्त कोई चीजें होती है ना, निखालिस, ऐसी वस्तु आपने प्रदान की है साधक जगत को। तो राधा माधव चिंतन तो प्रचारित हो गया। अब बाबूजी की भी हृदय की कोई अत्यंत सुगुप्त रसमयी कोई धारा है, जिस धारा को अभिव्यक्त किया है बाबा ने। बाबा और बाबूजी की वाणी में ऐसा साम्य है। 1956 में 3 धाम की यात्रा करके स्पेशल ट्रेन से जब बाबा बाबूजी सब लोग आ गए, तो आने के बाद बाबूजी अस्वस्थ हो गए। उस समय वैद्य डॉक्टरों का ये था कि एकांत में पूरा विश्राम किया जाए। तो दवा और पथ्य के अतिरिक्त समय में एकांत कमरे में रहना होता। बाबूजी को वो एकांत अत्यंत प्रिय लगा और उस काल में उनकी काव्य धारा
बह चली। काव्य लेखन तो पहले भी होता था, पर 1956 के बाद जो काव्य लेखन हुआ है वो तो उसका तो विषय ही है ब्रज गोपांगनाएं। उस समय के बाद का जो काव्य उसमें यही प्रमुखता है, क्योंकि नारद जी का भी संकेत था ना कि अब तक जितनी उपलब्धि हुई है वो अत्यंत सराहनीय है, पर अभी श्रेष्ठ रूप से उनको पाने वाला कार्य शेष है। तो इसके बाद बाबूजी के जीवन में क्या क्या हुआ है इसकी किंचित झांकी पदरत्नाकर की जो भूमिका है उसमें देखी जा सकती है कि श्री कृष्ण ने उनको क्या क्या अनुभव करवाया, अपनी लेखनी से संकेत कर गए हैं। यद्यपि इतने संकुचित स्वभाव के थे, पहले लिखा था ब्रजमाधुरी पुस्तक के लिए उसकी भूमिका, पर फिर उसको रोक दिया कि नहीं इसमें तो रोक दिया, वो बिना भूमिका के छपे। बाद में जाकर के ये पदरत्नाकर में जो भूमिका छपी है, मेरा जहां तक ख्याल है पदरत्नाकर बाबूजी के जाने के बाद सामने आया है, तो अब उनको संकोच होने का प्रश्न नहीं है। सामने होते तो लोग कुछ कहते तो संकोच होता, तो उनकी ही अंतरंग स्थिति का उसमें बहुत संक्षिप्त में उन्होंने संकेत किया है, और उन्हीं के द्वारा सजाए संवारे हुए पूज्य बाबा का मानस काष्ठ मौन की परम एकांतिक स्थिति में क्या वे अनुभव कर रहे हैं, और कोई कागज कलम लेकर के लिखने नहीं बैठे हैं। ये दिव्य धारा स्वतः स्फुरित होती है, प्रकट होती है। अर्थात श्री कृष्ण ने इस घोर कलिकाल में प्रेम पथ के पथिकों के लिए ये पाथेय रूप प्रीतम काव्य, राधा माधव चिंतन और षोडश गीत, भले ही इसके पात्र नगण्य ही हो, पर बाबा कहते इस वस्तु को सुरक्षित रखिए, कम से कम 500 वर्षों के लिए ये सामग्री यदि सुरक्षित रह गई तो कोई एक महापुरुष आएंगे, उनके द्वारा फिर ऐसा प्रचार होगा कि घर घर जैसे गीता रामायण का पाठ होता है ऐसे इनका पाठ होगा, और परमार्थ पथ के ये सूत्र माने जाएंगे। ऐसी दुर्लभ वस्तु है। आज ये समझो निमित्त तो ये अनुपमा बनी कि प्रीतम काव्य की कथा हो, लेकिन मैं समझता हूं कि बाबूजी की कोई अंतस प्रेरणा रही होगी कि बाबा के इस शताब्दी वर्ष के समय में हम लोग बैठ करके बाबा के इस रस ग्रंथ के संबंध में कुछ चर्चा करें। यदि श्रद्धा पूर्वक इसको समझने की चेष्टा करेंगे तो ये महादानी है, महादानी है, हमारे लायक स्फूर्ति मन में कर देंगे। इसी बीच में एक प्रसंग आपको सुना देता हूं कि कैसे स्फूर्ति कर देते हैं। देवर्षि नारद मिलन प्रसंग वहां पर बोर्ड में छपा है, लिखा हुआ है। जब ये श्री बंका भैया ने लिखा था तो उसको पढ़ करके हमारी पूजा कमल बहन ने कहा, भैया इसका प्रमाण क्या है, तुम तो ऐसे लिख रहे हो जैसे वहीं बैठे थे, तुम्हारी इतनी ऊंची उड़ान मत भरो, तुम्हारी बात पर कौन विश्वास करेगा। तो उन्होंने कुछ अंश उसमें से कम कर दिया। फिर वो लेख श्री रुक्मीबाई को, महाराज जी को, इनको दिखाया गया। तो जब रुक्मीबाई को दिखाया गया तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है, भैया ने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो जयराम ने कहा कि इसमें कुछ अंश हटा दिया है, कौन सा अंश हटाया दिखाओ, तो वो दिखाया। तो अति प्रसन्न हुई, बोले कोई कहे बंका जी को ये कैसे मालूम हुआ, तो मैं पूछती हूं निरंतर साथ रहने वाले लखनलाल जी को राम जी सीता जी अग्नि में वास कर लिया है,
इस बात का लक्ष्मण जी को पता नहीं चला। लक्ष्मण यह भेद न जाना, जो कछु चरित्रता भगवाना। तो कलिकाल में तुलसीदास जी कैसे जान गए? बोले तुलसीदास जी के माध्यम से भगवान चरित्र प्रकट कराना चाहते हैं, इसलिए उनमें स्फुरित कर दिया। सुनो प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब कुछ ललित नर लीला। तुम पाग में करो निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। बस ये आज्ञा मिलते तुरंत अपना छाया रूप वहां रख करके अग्नि में प्रवेश कर गई। लगन लाल जी कंदमूल लेने गए, आए तो उनको तो लगा माता जी तो वही है, नहीं पता चला और गोस्वामी जी को बता दिया। ऐसे ही हम यदि श्रद्धा से बाबा और बाबूजी की वाणी का अनुशीलन करेंगे, देखो श्रद्धा और भक्ति में वो सामर्थ्य है, याभ्याम बिना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वात्मस्तमीश्वरम। श्रद्धा और भक्ति के बिना भगवान का परिचय नहीं मिलता। गीता में जगह जगह भगवान कहते हैं, एक जगह तो ऐसी बात कही, वेदाम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुने भविष्याणि च भूतानि माम तो वेदन कश्चन। मैं जितने हुए हैं और होंगे सबको जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। तो कोई नहीं जानता, इसके नीचे टिप्पणी दी है, मुझे कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता, क्योंकि आगे जगह जगह पर उन्होंने कहा है कि मैं श्रद्धा से प्राप्त होता हूं, जाना जाता हूं। कहीं भी ग्रंथ में देखेंगे तो इस श्रद्धा और विश्वास का, हाँ श्रद्धा विश्वास में ईमानदारी होनी चाहिए। अपनी ओर से तर्क का सहारा न ले, सरलता पोखरेनी से प्रार्थना करें तो ये प्रकाश करते जाएंगे और रसानुभूति होगी। इतना सरस है कि पढ़ते पढ़ते, मैं कल बैठा था वहां बाबा के पास में, थे यादव जी प्रीतम काव्य को गुनगुना रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, बड़े सरस ढंग से गुनगुना रहे थे। तो हम अर्थ नहीं जानते हैं, ये अर्थ नहीं जानते, क्या बाबा भी नहीं जानते हैं? उसको सुन करके बाबा को कितनी प्रसन्नता होगी। एक बालक भी अपनी तोतरी भाषा में भी कोई सर्वदलमान पलितज्य मामेकम छलनम बज ऐसे बोलेगा तो जो जानने वाला है वो उसको आशीर्वाद दिए बिना रहेगा क्या? ऐसे ही हम अपनी सारी अयोग्यताओं को लेकर के भी यदि श्रद्धापूर्वक इस दिव्य ग्रंथ का अनुशीलन करेंगे तो समयोचित प्रकाश वे हमें देंगे और हमारे जीवन में वो धारा का कोई कण भी स्पर्श कर गया तो जीवन संवर जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। समय हो चुका है, 5 मिनट कीर्तन कर ले। मैं आज 15 छंदों तक का पाठ हुआ है, आगे का फिर ठीक 5 बजे से 7 बजे तक। हमें ऐसा लगता है कि बाबा बाबूजी को हमेशा समय की जो समय का अनुपालन जो है ना, स्वामी जी महाराज का सत्संग कहीं होता है 1 मिनट आगे पीछे नहीं, ठीक समय से आता है। और बाबा के पीछे उनमें समय की बड़ी पाबंदी थी। तो हम लोग उन्हीं के ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं, तो 5 मिनट पहले उपस्थितों में ये उस ग्रंथ का आदर होगा और वो ग्रंथ के प्रति किया वह आदर ही हमें पात्रता देगा। अरे सुन लेंगे, थोड़ा बहुत कहीं चलते फिरते सुन लेंगे तो सुन लो, भले ही उसका रहस्य नहीं समझ पाएगा, क्योंकि हमारे मन में उसके प्रति वो आदर भावना नहीं है। आदर होगा तो समझ में आएगा। श्री हरि जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे।